हिंदुस्तान। आज के टॉपिक है महिलाओं को मोहरा बनाती राजनीति। 1, 2, 3 स्टार्ट। मौजूदा राजनीति में जब विरोधी असल मुद्दों पर जीत नहीं पाते तो वे एक पुरानी और घिनौनी चाल का सहारा लेते हैं। वे विरोधियों की नजदीकी महिलाओं को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। यह तरीका पितृसत्ता जितनी ही पुरानी सोच पर टिका है कि सार्वजनिक जीवन में महिला कोई स्वतंत्र हस्ती नहीं होती, बल्कि एक ऐसी कमजोरी है जिसका इस्तेमाल पुरुष के खिलाफ किया जा सकता है। सार्वजनिक जीवन में सक्रिय महिलाओं को प्रॉक्सी टारगेट किया जाता है। किसी अन्य के लिए उन्हें निशाने पर ले लिया जाता है। राजनीति में सक्रिय लोग सस्ती बयानबाजी करके अपना फायदा तो उठा लेते हैं, लेकिन लक्षित महिलाओं से उनकी मर्जी, सम्मान और मेहनत से अर्जित पहचान छीन लेते हैं। यह खुलेआम लैंगिक भेदभाव से आगे बढ़कर महिलाओं के प्रति छिपी हुई नफरत और पूर्वाग्रह है। फिल्म अभिनेता विजय के औपचारिक रूप से राजनीति में उतरने और अपनी पार्टी शुरू करने के बाद तमिलनाडु की सियासत में हुई हालिया घटनाक्रमों पर गौर करें। उनकी राजनीतिक सोच पर बात करने के बजाय आलोचक उनके खिलाफ जल्द ही व्यक्तिगत आक्षेप लगाने और चरित्र हनन पर उतारू हो गए, जिसमें खासतौर से त्रिशा कृष्णन का जिक्र किया गया। तमाम बहसों, सोशल मीडिया मंचों और सार्वजनिक रैलियों में विरोधियों ने विजय की राजनीतिक गंभीरता को कमतर दिखाने के लिए बार बार त्रिशा का नाम लिया। इस जहरीले माहौल में कृष्णन को, जिनका 2 दशकों का फिल्मी करियर है और जो अपने दम पर आगे बढ़ने वाली कलाकार है, एक पेशेवर के तौर पर देखने के बजाय एक सियासी मोहरा बना दिया गया। उनकी मौजूदगी को ऐसे पेश किया गया जैसे वह विजय की अविश्वसनीयता या नैतिक पतन की वजह है। इन सब से वोटरों को बेहद दकियानूसी संदेश मिला कि कोई पुरुष नेतृत्व के लिए कितनी उपयोगी है। उसको इसी बात से मापा जाना है कि महिलाओं के साथ उसके संबंधों को कितना सनसनीखेज बनाया जा सकता है। ऐसा करते हुए महिला को उसकी अपनी उपलब्धियों से अलग कर दिया जाता है और उसे एक राजनीतिक बोझ समझा जाता है। यह प्रवृत्ति सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति में नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति तक फैली हुई है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सोशल मीडिया के मंचों पर हो रही चर्चाओं पर गौर कीजिए। इसे 2 संप्रभु राष्ट्रों के बीच रणनीतिक सहयोग और कूटनीतिक तालमेल के रूप में देखा जाना चाहिए था, लेकिन विरोधियों ने इसे मेलोडी मीम में बदल दिया। कूटनीतिक तस्वीरों और आपसी बातचीत का बार बार इस्तेमाल करके केंद्र सरकार का मजाक उड़ाया गया। स्टॉप।